हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने शास्त्रीय नृत्य और उनके जो प्रमुख कलाकार हैं उसके संबंध में वीडियो बनाई हुई है और चैनल पे वो भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को कला और संस्कृति या स्टैटिक जीके हम उसे बोलते हैं, इसी टॉपिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के प्रमुख लोक नृत्य को जानेंगे। ये हम मैप की सहायता से, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये मैप की सहायता से हम इसे पूरे नृत्य को कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वो जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो 6 शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़े हैं, उनका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ट्रिक से याद करने की भी कोशिश करेंगे उन्हें। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका लोक नृत्य से रिलेटेड और जो उसके प्रमुख कलाकार से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रमुख लोक नृत्य। तो लोक नृत्य क्या होते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में उस स्थान के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला सामुदायिक नृत्य होता है। मतलब क्या होता है, कोई क्षेत्रीय नृत्य जैसे होता है। जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में गिद्धा आपका क्षेत्रीय नृत्य है। या फिर डांडिया, डांडिया की अगर हम बात करते हैं तो डांडिया है कहीं किसी राज्य का, जैसे है ना। फिर आप अगर राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान का अपने क्या है, लोक नृत्य हैं। ठीक है, जैसे हम आगे आगे आपको डिस्कस करेंगे, तो वो क्षेत्रीय नृत्य वो होते हैं जो उस क्षेत्र के कुछ समुदाय होता है, तो उनके द्वारा जो किया जाने वाला जो नृत्य है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। ठीक है, उसे ही हम लोक नृत्य बोलते हैं। अब लोक नृत्य की विशेषता क्या होती है? तो लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र तथा समुदाय से जुड़े होते हैं। लोक नृत्य संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, वहाँ की जो संस्कृति है उसे अभिव्यक्त करते हैं, मतलब दर्शाते हैं कि यहाँ की ऐसी संस्कृति है जो हमारे लोक नृत्य होते हैं। जैसे अगर हम गढ़वाल की बात करें तो वहाँ के अपने लोक नृत्य हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, वहाँ का अपना लोक नृत्य है, तो वहाँ की संस्कृति को भी दर्शाता है। ठीक है, लोक नृत्य किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा किए जा सकता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, किसी कुल के द्वारा किया जा सकता है और किसी पेशेवर के द्वारा भी किया जा सकता है। लोक नृत्य करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है कि उसे ऐसे करना है वैसे करना है, उसमें कोई स्टेप नहीं होते हैं। ठीक है, लोक नृत्य किसी संस्था या किसी वर्ग के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जब उसमें कोई स्टेप नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है, तो वो नियंत्रित भी किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब लोक नृत्य क्या है, आपका जो क्षेत्र है वहाँ की एक संस्कृति को जो दर्शाए। आपने मतलब आपके जो क्षेत्र में एक आप नृत्य कर रहे हैं, उसको आपने एक नाम दे दिया है। ठीक है, और वो नृत्य जो आपने नाम दिया है वो आपकी संस्कृति को दर्शा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके एरिया से रिलेटेड नृत्य है, वही नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप की सहायता से जानेंगे हम लोक नृत्य और उनके जो प्रकार हैं और किस किस राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं और कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। केवल उतने ही पढ़ने हैं। यहाँ पर हमने सारे लोक नृत्यों को कवर किया है, लेकिन जो इसमें डार्क हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का जो आपका लोक नृत्य है वो कौन सा है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है आपका राउफ, ये वाला जम्मू कश्मीर का ही है। राउफ, दमाली, कूद, डांडी नाच, ठीक है, हिकत, फिर मांडजस और भांड पाथेर। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो राउफ है। राउफ जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और भांड पाथेर,
भांड पाथेर भी आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर धमाली, कूद डांडी नाच और हितक, ठीक है, और मांजस, ये आपके जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। अब अगर हम बात करें, ये हैं लोक नृत्य आपके लद्दाख के, ठीक है। लद्दाख के क्या हैं? सोंडोल और जैब्रो। सोंडोल और जैब्रो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लद्दाख के जो लोक नृत्य हैं वो हैं आपके सोंडोल और जैब्रो, ठीक है। अभी हम क्या हैं, जो पश्चिम साइड है, इधर साइड के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पंजाब। पंजाब के जो लोक नृत्य हैं वो है आपका, ये देखिए, ये पंजाब है, ये पंजाब के लोक नृत्य दर्शाए गए हैं। गिद्धा जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, भांगड़ा जो पुरुषों द्वारा और महिलाओं द्वारा भी किया जा सकता है, किकली, डफ, धमन, कथी, ठीक है। तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो गिद्धा है और भांगड़ा है, ठीक है। गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है और भांगड़ा आप पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकते हैं, लेकिन गिद्धा की अगर हम बात करें तो वो केवल महिलाओं द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है वो है आपका हरियाणा। ये हरियाणा के दिखाए गए हैं यहाँ पे लोक नृत्य। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है धमाल और गोगा, ठीक है। और जो नृत्य हैं मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग, लूर, गोगा नृत्य। तो ये जितने भी नृत्य हैं ये किसके हैं? हरियाणा के लोक नृत्य हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झूमर, धमाल और गोगा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हरियाणा के लोक नृत्य। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फिर है आपका राजस्थान है, ये राजस्थान दर्शाया गया है। राजस्थान में जो राजस्थान के जो नृत्य हैं वो हैं कठपुतली नृत्य, चक्री, तेरह तेरह ताली, घूमर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पनिहारी ये भी इम्पोर्टेंट है, सुईसीनी, भवई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, बंजारा, गापाल। अब इसमें बहुत सारे नृत्य हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कठपुतली, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कठपुतली नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर है, ये भी राजस्थान का लोक नृत्य है। और कालबेलिया भी आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें एक और है पनिहारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पनिहारी भी आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए फिर आप बात करेंगे हम राजस्थान की, हो गई है बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुजरात की। तो ये है हमारा गुजरात। गुजरात के लोक नृत्य क्या हैं? गरबा, डांडिया, भवई, सिद्धि धमाल और हुडो। इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गरबा और डांडिया है। गरबा और डांडिया जो हैं गुजरात के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है। तमाशा बहुत बार पूछा जाता है, तमाशा, कोली, लावणी, ठीक है, नकटा, दही कला, गोंधा, पातली नाच। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तमाशा और लावणी। तमाशा और लावणी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के जो लोक नृत्य हैं यक्षगान, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है यक्षगान है। करगा, लाम्बी, विरगास्ते, फिर सीमा नृत्य और श्रृंगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यक्षगान है। नेक्स्ट है आपका गोवा। गोवा के कौन कौन से हैं? ये गोवा है आपका दक्कनी, मांडी खोल, झाकोर, फुकड़ी और देखत्री। तो इसमें जो फुकड़ी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फुकड़ी जो है, फुगड़ी गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। बाकी दक्कनी, मांडी खोल, झाकोर ये भी गोवा के लोक नृत्य हैं। अब कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर लोक नृत्य तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य हैं कर्नाटक में, जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपके केरला के
महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं कथकली और मोहिनी अट्टम। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के भी जो महत्वपूर्ण हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कोलाटम, कवादी, कम्मी नृत्य, ये जो हैं आपके यहाँ के लोक नृत्य हैं। लेकिन यहाँ का जो सबसे फेमस नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, वह है भरतनाट्यम। उसके बाद बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश। ये हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। अब इसमें छोटी सी चीज़ है कुचिपुड़ी। जैसे कुचिपुड़ी, पूड़ियाँ आपके यहाँ पे बनती है, कच्ची पूड़ी कौन बनाता है? आंध्र। अगर अंधा बनाएगा तो कच्ची ही पूड़ी बनाएगा। तो वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है आपका ये शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। फिर इसके जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं? घंटा, मर्दाला, सिंधी, मधुरा, कोटम और कौल नलू, ठीक है। तो यहाँ का जो फेमस आपका शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं पैरिनी, तांडवम, डप्पू, कुसाडी नृत्य, बथुकुम्मा नृत्य और लंबाड़ी नृत्य। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इतना इस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं। हाँ, ये है, एक बार आप देख लेना, अगर आए तो आप टिक कर सकते हैं। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किए हैं और उतने से ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, कोई बड़े से बड़ा एग्जाम हो, कोई छोटे से छोटा एग्जाम हो। नेक्स्ट है ये ओडिशा। ओडिशा के लोक नृत्य अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत के जो नृत्य हैं वहाँ पर शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे हम उत्तर भारत या पश्चिम या पूर्वी साइड जाते हैं तो वहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, फिर आपके ये लोक नृत्य इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर उत्तर भारत की हम बात करें या पूर्वी भारत की, अगर उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो कथक केवल एक शास्त्रीय नृत्य है जो पूरे उत्तर भारत में फेमस है। और अगर पूर्वी भारत की हम बात करें तो मणिपुरी एक लोक आपका शास्त्रीय नृत्य है जो पूर्वी में फेमस है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो ज़्यादातर जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो पूरे के पूरे कहाँ पर हैं? आपके दक्षिण भारत में है। एक ओडिशा में है जिसे हम ओडिशी के नाम से जानते हैं, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए फिर हम बात करते हैं ओडिशा की। हम बात कर रहे थे तो ओडिशी शास्त्रीय नृत्य है सवारी, कोया, पाइका, छऊ और घुमरा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक इधर घूमर था, कहाँ पे था घूमर? यहाँ पर था आपका ये घूमर था राजस्थान में, और यहाँ पर है घुमरा। घुमरा है ओडिशा में। तो ये ध्यान रखना है कि घूमर आपका राजस्थान में है और घुमरा कहाँ पर है? ओडिशा में। तो ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हो जाता है। और छऊ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओडिशा का लोक नृत्य। बाकी बांदा नृत्य पाला जावा नृत्य है और ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है हमारा झारखंड के लोक नृत्य पाइका। यहाँ पर भी छऊ इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओडिशा से ही लगता है, तो ओडिशा और झारखंड का ये कंबाइन लोक नृत्य भी कह सकते हैं आप, छऊ, ठीक है। सोहराई, फिर है आपका कर्मा, डांगा, फगुआ, मुंडा, अगरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? महत्वपूर्ण आपके क्या हैं? लोक नृत्य हैं। यहाँ पर भी छऊ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में भी छऊ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जात्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेस्ट बंगाल का जो लोक नृत्य है वो है जात्रा। जात्रा, कीर्तन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर हर बार एग्जाम में पूछा गया है। छऊ, वृता नृत्य, गोड़िया नृत्य, गंभीरा, धुनाची। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जात्रा, कीर्तन और छऊ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में रंगमा, खेवा, लेसलपतु, बांस नृत्य, जांगलो, ठीक है। तो ये जो हैं नागालैंड के नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं रंगमा, लेसपतु और बांस नृत्य। बांस नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, बारदो छाप, पोनुंग, अजीलामू और युद्ध नृत्य। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश के युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य और पोनुंग नृत्य है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के नृत्य भी हो गए। उसके बाद बात करेंगे हम, ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। कहाँ हैं ये वाले, ये आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? कजरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकूला, मयूर नृत्य, जेता, और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नृत्य है वो है कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, ये सारे ही, मयूर नृत्य, सारे के सारे ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका, ये यहाँ पर दर्शाया गया है, ये है आपका ये है असम का लोक नृत्य। ठीक है, ग्रीन लाइन से दर्शाया गया है, और ग्रीन ही असम में भी ग्रीन है, तो इसलिए ग्रीन वाले जो है ये असम के लोक नृत्य है। यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है यह है क्षत्रिय नृत्य। असम का शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय नृत्य है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो है बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिछुआ, नागा नृत्य, नटपूजा, महारास, कली गोपाल, खेल गोपाल। तो बहुत से उसमें गोपाल है, तो आप आसाम के नृत्य को गोपाल से जान सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है आपका बिहू और नागा नृत्य, और जो शास्त्रीय नृत्य है वो है क्षत्रिय नृत्य। तो यहाँ पर भी आपके 3 नृत्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य। ठीक है, मैंने जो भी नृत्य हैं वो जो एरो दिखाया है वो उसी के कलर से दिखाया है, और ये कलर इसमें क्लियर हो रहा होगा आपको। तो उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं वो है गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला, कजरी। ठीक है, कजरी यहाँ का भी है और आपका उत्तर प्रदेश का भी है। झोरा, छपेली, छोलिया, थाली, जद्दा। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला, कजरी और छोलिया। ठीक है, ये यहाँ के क्या हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये मैप में जितने भी लोक नृत्य आपको दिखाए गए हैं ये यहाँ पर आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि ये जो सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा। अब कुछ प्रमुख लोक नृत्य की सूची भी है जो मैप में नहीं आ पाए, जैसे हिमाचल प्रदेश में छपेली, डंडा नाव है, मेघालय का लाहो बागला है, मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, लाई हरोबा, ढोल छलोम, ठीक है, राखाल और थांगटा पुंछ लोचोम। ठीक है, ये क्या है, मणिपुर के हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है यहाँ से, इसीलिए मैंने अलग से ये दिखाया है। मिजोरम का कौन क्या है, चेरोकान इम्पोर्टेंट है, बम्बू नृत्य है ये चेरोकान। ठीक है, बम्बू नृत्य है, और एक चेराव नृत्य है यहाँ पे। ठीक है, मिजोरम के ये 2 महत्वपूर्ण नृत्य हैं। फिर सिक्किम के हैं सिंघी, छम नृत्य, कंचनजंगा नृत्य भी से हम बोलते हैं। ठीक है, सिंघी, छम नृत्य, फिर चू फाट नृत्य, फिर रेंचू गमा नृत्य, फिर मारूनी काली टोपी। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सिंघी छम नृत्य। छत्तीसगढ़ के हैं गाड़ी, नाचा, गोरमारिया, सरहुल, पंडवानी, राउत और पंथी। तो यहाँ पर जो है आपका सरहुल, पंडवानिया जो है सॉरी, ये आपके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, कर्मा नृत्य, भगोरिया नृत्य, राई नृत्य, गौर नृत्य, सैला, जवारा, मटकी, गौरमारिया, ग्रेडा नृत्य। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो राई नृत्य, मटकी, कर्मा, ठीक है, और गौर नृत्य, ये महत्वपूर्ण है। बिहार की अगर हम बात करें, विदेशिया नृत्य, जट जटनी नृत्य और झिझिया नृत्य, ये यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। त्रिपुरा की लेम्बांग,
फिर बुमनी नृत्य, होजागिरी नृत्य, संगराई नृत्य, ये आपके त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप का एक है लावा नृत्य, ये इम्पोर्टेंट है। और पुडुचेरी का है गराटी। ये आपके क्या हैं, महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली की बात करें तो तारपा डांस है, ठीक है। ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो जितने भी राज्य हैं आपको सभी के लोक नृत्य के बारे में यहाँ पे पता चल चुका है, ठीक है। सारे ही मैंने बताए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो आपको डार्क हेडिंग में है और मैंने उनका बताया भी है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार हम भारत में अन्य शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है 3rd नंबर पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का सत्रिया है। फिर कथकली और मोहिनीअट्टम जो है वो केरल के हैं। ओडिशी है ओडिशा का, और मणिपुरी है मणिपुर का। तो ये प्रमुख क्या हैं, आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके कलाकार के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ और शास्त्रीय नृत्यों की पूरा डिटेल के साथ में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह है विभिन्न राज्यों की लोक कला शैली से संबंधित प्रश्न ही हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी सेक्शन कहीं पे नहीं मिल पाई है तो इसके क्वेश्चन ही हैं। ये जो लोक नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसके मैं लूसेंट के क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। तो इसके पश्चात में आपके लूसेंट के क्वेश्चन भी आएंगे। पूरे लूसेंट के क्वेश्चनों को आपको देख के पता चल जाएगा कि जितनी भी जो हम पढ़ रहे हैं थियोरेटिकल पोर्शन, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो ग्रुप बी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।